नमस्कार दोस्तों, देखिए अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुका है और 4 के चारों युद्ध को पाकिस्तान ने जीता है। ऐसा पाकिस्तान के लोगों का कहना है, वहाँ की किताब में पढ़ाया जाता है कि 4 के चारों युद्ध को वो पाकिस्तान ने जीता है। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि क्या ये पाकिस्तान वाले ससुर लोगों को कैसे झूठा मूठा किस्सा सुनाकर और पढ़ाकर आराम से तसल्ली दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो अब देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला वाला युद्ध हुआ था वो आजादी के 2 महीना बाद ही 20 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर हमला कर दी थी। और उस समय पर कश्मीर ना भारत में शामिल था और ना ही पाकिस्तान में शामिल था। तो उस समय जो कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उनको लगने लगा कि पाकिस्तान वाला हमरे तक पहुंच गया, तो ये ससुर लोग हमारे साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर को भी अपने में मिला लेंगे। तो उसके बाद हरि सिंह जी भारत सरकार के पास आए और कहने लगे, बाबू भैया बचा लीजिए, हमरे कश्मीर में पाकिस्तान का सेना घुस गया और वो एक तरफा मार रहा है और वो 4 ही दिन में श्रीनगर तक घुस गया है। मतलब कि 20 तारीख को उसने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और 24 अक्टूबर तक श्रीनगर तक पहुंच गया। डर बनना लाजमी है, कहीं पकड़ के पीट न देता। और उसके बाद महाराजा हरि सिंह के मदद के लिए भारत सरकार ने अपना सेना जम्मू कश्मीर में भेजा। और आपको ये जानने के बाद काफी प्राउड फील होगा कि युद्ध में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद भारत की जो सेना है ना, पूरे जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। मतलब कि पाकिस्तानी सैनिकों को इतना धोया जिसकी कोई हद नहीं। तब जाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कान में घंटी बजने लगा कि अगर अभी इन दोनों को नहीं रोका गया तो भारत पूरे पाकिस्तान को खा जाएगा, मतलब कि अपने कब्जा में कर लेगा। तो इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपना पावर का यूज करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवा दिया। और इस समझौते में बोला गया कि भारत और पाकिस्तान की सेना जहाँ पर है वहीं से उस सीमा का लाइन बन जाएगा। तो भारत का तो 2/3 हिस्सा पर ही कब्जा था, तो वो वाला कब्जा ना अभी तक है। अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं अभी तक है। और पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर 1/3 हिस्से पर कब्जा था, तो वो भी अभी पाकिस्तान के पास ही है, जिसे हम अभी POK कहते हैं। अमित शाह जी को देखे थे ना, जान दे देंगे उसके लिए, वही वाला। तो इस वाले युद्ध का क्या फैसला हुआ? ये वाला युद्ध ड्रॉ हो गया। मतलब कि ना भारत जीता ना पाकिस्तान जीता। भले ही भारत आगे था, अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बीच में नहीं आता तो अभी लाहौर और इंडिया में ही मिला होता। पर पहले वाले युद्ध का कोई विजेता नहीं निकला। ये बात तो आपको क्लियर हो गया। 3 में से 1 युद्ध खत्म, पहला वाला। अब जो दूसरा वाला युद्ध हुआ वो हुआ 1965 में। अब 1965 वाला युद्ध का हुआ भाई, काहे कि पाकिस्तान को लग रहा था भारत 1962 में चीन से युद्ध हारा है, तो पाकिस्तान को लगा जब अभी भारत चीन से हारा है तो बड़ा कमजोर होगा, यही अच्छा मौका है, कर देते हैं भारत पर हमला और ले आते हैं जम्मू कश्मीर को जीत कर। और उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चला दिया। नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और कश्मीर में लगभग 30,000 सैनिक जैसे आम आदमी रहते हैं उसी वेशभूषा में कश्मीर में घुसा दिया। और ये बात जैसे ही इंडियन आर्मी को पता चली तो इंडियन आर्मी ने दौरा के मारा, दौरा के, और उसके बाद लाहौर तक कब्जा कर लिया। और इंडिया के लिए दुर्भाग्य वाली बात यह थी कि उसी समय कोल्ड वार चल रहा था और सोवियत संघ ने अपना पावर दिखाने के लिए दोबारा से भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवा दिया। और इस समझौते में ये बोला गया कि जो भी देश एक दूसरे के देश पर जो कब्जा किया है उसको जमीन को छोड़कर अपने सीमा में वापस आ जाए। और इस युद्ध में भी कोई निर्णय नहीं आया, मतलब कि कौन जीता कौन हारा। भले ही भारत आगे था, उसका कोई मतलब नहीं निकला। तो अब 1965 वाले युद्ध को भी हम साइड कर देते हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा वाला युद्ध हो गया। और ये वाला युद्ध पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए भारत लड़ा था। और जो पूर्वी पाकिस्तान की जनता है ना, जिसको अभी बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ की जनता पर जो अभी मैन वाले पाकिस्तान के, जो अभी हमारे पड़ोसी वाला पाकिस्तान है, वहाँ के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एकदम निचली कैटेगरी का समझते थे। और जो भी मैन वाला पाकिस्तान है, वहाँ के जो सैनिक है ना, वो पूर्वी पाकिस्तान में जाते थे और वहाँ की महिलाओं का रेप करते थे उनके भाई बाप के सामने। तब जाकर मजबूरी में भारत को इस युद्ध में उतरना पड़ा। और फिर से तीसरा बार पाकिस्तान के सैनिकों को इतना डेंगाया कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। कहा हमसे अब नहीं पिटाया जाएगा, हमारा बहुत लाल हो गया, हमसे नहीं पिटाया जाएगा, हम सरेंडर कर देते। और फिर पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाकर उसको एक बांग्लादेश का दर्जा दिया, जो कि अभी हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो अब इस युद्ध में कौन जीता? अब इस युद्ध में साफ तौर पर देखा जाए तो भारत जीता है, कि पाकिस्तान का 93,000 सैनिक सरेंडर हुए, पाकिस्तान हार गया, तभी जाकर बांग्लादेश बना। तो भाई अगर पाकिस्तान से देख रहे हो तो ये वाला युद्ध भारत जीता था। और इंडिया से देख रहे हो, प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। और अब आता है चौथा वाला कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में हुआ था। अभी क्या हुआ भाई? देखिए, जम्मू कश्मीर में कारगिल नाम का पहाड़ी वाला जगह
जगह है ना, वहाँ पर ना भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था कि जो जब ठंडी का दिन आएगा ना, दोनों देश का सेना नीचे आ जाएंगे, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन ससुरा पाकिस्तान वाला बड़ा चालाकी किया, उस ससुरा ठंडी के टाइम उतर तो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जाकर दोबारा से उस ससुरा उस पहाड़ी पर चढ़ गया। उनका प्लान था जैसे ही ठंडी खत्म हो और इंडियन आर्मी उधर ऊपर चढ़े, वैसे ठाई 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 मार। लेकिन इंडियन आर्मी को पता चल गया कि अरे इस ससुरा नियम तोड़ा है, पहले चढ़ गया है। इसको 3 बार डेंगाए हैं, तभी इनका होश ठिकाने नहीं आया। अब इनको दोबारा डेंगाते हैं, लगा दिए बुफोर्स तो मार, बुफोर्स तो मार, बुफोर्स तो। हाल उनका बेहाल करती है और वो लोग अपना झोरिया झोपड़ी बांधे और निकल ली। और उसके बाद जो उस समय हमारे भारत के रक्षा मंत्री थे, उनका ही वाला फोटो देखिए, ये पाकिस्तान का ग्रेनेड लॉन्चर है और वो अपना कंधा पर उस ग्रेनेड लॉन्चर को डालकर देखिए किस तरफ निशाना लगा रहे हैं। भाई पाकिस्तान से देख रहे हो, देखिएगा मोबाइल से निकल जाएगा ना कहीं। मतलब इतना गंदा हारे कि वहां से छोड़ के भागना पड़ा। तो अब इस वाले युद्ध को कौन जीता? पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान वाले भाई लोग, पाकिस्तान जीता। कौन जीता? आपने वहां पर आए, कब्जा किया, इंडियन आर्मी आई, पीट दी, आप भाग गए। जीता कौन? अब्बा न जीते कि उसका बेटवा जीता? अब्बा जीते ना। तो अब्बा होते हैं। और 1999 के युद्ध को भी भारत ने मार बुफोर्स तोप से जीत लिया। अब चलिए, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं ना, तो अब आप बताइए कि इन चारों युद्ध में से जीता कौन? देखिए, हम इंडिया वाले हैं, हमको बताया जाता है हम चाइना से हारे, हमारा उसने सीओके कब्जा कर लिया, हमको बताया जाता है। जैसे आप पीओके ले रखे हो ना, वैसे हमारा चाइना वाला भी सीओके कब्जा कर रखा है। हम हारे क्यों? हमारे सैनिकों के पास अच्छा जूता नहीं था, अच्छा हथियार नहीं था लड़ने के लिए, इसीलिए हम हारे। लेकिन सर, आपको नहीं बताया जाता, काहे झूठा दिलासा दिया जाता। अगर आप एक बार इमेजिन करके देख लीजिए, अगर आप 1971 के युद्ध में जीतते तो क्या पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनता? क्या आपके 93,000 सैनिक सरेंडर करते? तो आप 1971 वाला हारे कि नहीं? आप 1999 में कारगिल पर चढ़ गए, वहां पे कुछ आके भाग गए, तो वो युद्ध हारे कि नहीं हारे? भले ही 2 युद्ध में समझौता करवा दिया गया, नहीं समझौता करवा दिया होता तो आप हमारे में मिले होते अभी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध में से 2 युद्ध भारत जीता है। ये सबको पता होना चाहिए, पाकिस्तान वाले को भी, इंडिया वाले को भी। और दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो ना, एक बार सोचना जरूर, यार मैं ठीक ठाक बताया हूँ, इंडिया से हूँ तो कोई गड़बड़ सरवर नहीं बताया। भले ही मेरा देशभक्ति मेरे वीडियो में आ गया है, लेकिन मैं सच में गलत नहीं बताया। एक बार गूगल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। ओके, बाय बाय पाकिस्तान वाले भाई लोग भी, भाई इंडिया वाले भी भाई। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।